जब मैं न हूं तो इससे सेक्स कर लेना। एक रात प्रिया का पति अचानक उठा और कुछ लेकर प्रिया के करीब आए। अचानक हुई इस घटना ने प्रिया को आश्चर्यचकित कर दिया कि सेक्स के दौरान उसके पति ने ऐसा क्यों किया। प्रिया ने सेक्सी स्टोरर 2 के साथ अपनी दिलचस्प कहानी साझा की है। 26 साल की प्रिया एक गृहिणी है और अहमदाबाद में रहती हैं। दिसंबर की वो सर्द रात। इस बार मेरे पति दिसंबर के महीने में वापस घर आए थे, तो हम दोनों ने सोचा कि एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। चूंकि मेरे पति मरीन इंजीनियर हैं, इसलिए वे करीबन 6 महीने घर से बाहर रहते हैं। इस दौरान कभी हमारी बात होती है, तो कभी कई हफ्तों तक हमारी बात तक नहीं होती। लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, तब सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करते हैं। साथ कहीं घूमने जाते हैं, जैसे डिनर, तो कभी मूवी। कुल मिलाकर हम दोनों बहुत अच्छा वक्त एक साथ बिताते हैं। उनके दूर रहने पर मैं उनको तो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, लेकिन साथ ही सेक्स को भी मिस करती हूँ, क्योंकि जब किटी पार्टी होती है, तो उस वक्त अपार्टमेंट में रहने वाली मेरी कुछ सहेलियां अपने पति के साथ के किस्से सुनाती हैं। जैसे उन्होंने क्या नया पोजीशन ट्राई किया, कैसे फोर प्ले किया आदि। लेकिन मेरे पास ऐसे कोई किस्से नहीं होते थे और मैं चुप रहती थी। मेरी भी इच्छा होती थी कि काश मेरे पति भी मेरे साथ रहते, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती, लेकिन अफसोस मगर अब मेरे पति भी मेरे साथ हैं। इसलिए मैंने अपने पति से कहा, इस बार हम दोनों भी कुछ नए तरीके सेक्स के ट्राई करेंगे और कुछ नए पोजीशन भी। इस पर मेरे पति ने मुझे बाहों में भरते हुए कहा था, हाँ बिल्कुल, इस बार मैं तुम्हें बेहद अलग और नया एहसास देना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे किस कर लिया था। क्या छुपा था उस डिब्बे में। उस रात हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए थे। वे मेरे स्तनों को प्यार से सहला रहे थे और मैं उनके पेनिस को पकड़कर सहला रही थी। हम दोनों ने एक गर्म कंबल को ओढ़ा हुआ था, मगर जिस्म की गर्मी भी अपने शबाब पर थी। उन्होंने उस दिन बहुत सारा किस किया और मैंने भी उनके शरीर के हर एक तिल को सहलाया और किस किया। फिर उन्होंने मेरे स्तनों को खूब चूमा, फिर मेरे गले के हिस्से को सहलाया। ये हमारा फोर प्ले था, जिसे हम दोनों ने काफी एंजॉय किया, ताकि चरम सुख तक पहुंचने में हम दोनों को बेहद खुशी मिले। इसके बाद उन्होंने मेरी योनि को सहलाना शुरू किया। वे हमेशा से मेरी योनि को बेहद करीने से सहलाते हैं और उंगलियां डालते हैं, जो मेरे लिए बेहद रुमानी मौका होता है। उसके बाद उन्होंने अपना पेनिस मेरी योनि के अंदर डाल दिया और मैं बस मदहोशी से पागल होने लगी, मानो सालों बाद की इच्छा आज पूरी हो रही हो। कुछ देर बाद जब सेक्स खत्म हो गया, तो वे उठे और मेरी तरफ एक डब्बा लेकर बढ़े। मैंने अचानक से उठने के कारण उनसे पूछा भी कि उन्हें क्या हुआ। इतने में वे डिब्बा मेरी ओर बढ़ाकर बोले, तुम जानना चाहती थी ना कि इसमें क्या है, अब इसे खोलकर देखो। और वो अलग एहसास। मैं बेहद चौंकी हुई थी कि अचानक क्या हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने उस डब्बे को खोलकर देखा, तो उसमें वाइब्रेटर सेक्स टॉय था। मैं एकदम भौचक्की सी देखे जा रही थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ पूछती इससे पहले वे उस सेक्स टॉय को साफ करके मेरी योनि के ऊपर रखकर सहलाने लगे और मैं सिसकियां लेने लगी। यह बहुत ही मजेदार एहसास था। मुझे कुछ देर बाद चरमसुख मिल गया और फिर मैं नॉर्मल हो गई। उन्होंने मुझे चूमते हुए कहा, मुझे पता है कि जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तब तुम्हारी इच्छा होती होगी कि तुम सेक्स करो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इसे मेरी ओर से एक गिफ्ट समझो, जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम इसकी मदद से सेक्स को एंजॉय कर सकती हो। फिर हल्की शरारत भरी नजरों से उन्होंने कहा, मेरी कमी तो महसूस होगी ही, लेकिन अभी मैं हूं, तो कभी कभी इस्तेमाल कर सकता हूं ना। और हम दोनों मुस्कुराने लगे। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें हमारे चैनल सेक्सी स्टोरी R2 में इसी तरह कहानी पाने के लिए। थैंक यू।